एक गबरू भूत बहुत दिन से एक खूबसूरत चुड़ैल का पीछा कर रहा था। एक दिन हिम्मत करके वह चुड़ैल के पास वाली पीपल की डाढ़ पर आकर बैठ गया और उससे भयंकर बातें करने लगा। बातें करते करते भूत ने अपनी पसलियों की बात कहने के लिए भूमिका बनाई। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। भूत ने अपनी लाल आंखों को पीला करते हुए कहा। जानती हूँ, चुड़ैल ने लापरवाही से अपने आसपास घूमते एक कीड़े को पकड़कर मुंह में डालते हुए कहा। सच तो तुम ही बताओ ना। भूत अपनी डाल से उड़कर चुड़ैल के पास आकर बैठ गया। अपनी गर्दन पर अपनी खोपड़ी को पीछे की ओर घुमाकर एक झटके से अपने हाथ में लेने के बाद चुड़ैल ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का सबसे अंतिम वाला टुकड़ा उछल के तुम्हारे गले में फंस जाता है। फिर उसकी खांसी से तुम्हारी सारी पसलियाँ कंकाल तंत्र से बाहर भागने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिनको एक एक कर के तुमको हाथों से पकड़कर वापस सेट करना पड़ता है। इस चक्कर में तुम्हारी खोपड़ी में फांसी आँखें में उनके टोकरों से निकलकर गिर जाती हैं ज़मीन पर, जिसके कारण तुम खुद को ठीक से नहीं देख पाते और उनको बड़ी मुश्किल से अंदाजे से खोजते हो। तुम तो सब जानती हो। भूत ने हैरानी से अपनी पूंछ से पीपल की ऊपर वाली डाली को लपेटकर हिलाते हुए कहा, जिसके कारण पीपल के पत्ते खड़-खड़ की जोर करने लगे कि तभी चुड़ैल ने उनको घूरा और वे सहम कर चुप हो गए। पिछली बार जब तुम्हारी आंखें गिरी थी तो एक बकरी ने चरना शुरू कर दिया था। उन्हें बकरी के मुंह से अपनी गिरी हुई आंखों को बहुत मुश्किल से निकाल पाए थे तुम, इस कारण तुम्हारी आधी आंख चबी दिखाई देती है। चुड़ैल ने हवा में अपनी खोपड़ी को उछालकर वापस अपनी गर्दन पर कैच कर लिया। उसके कारण रहस्य उद्घाटन और करतब पर भूत की आंखें हैरानी से वापस उसके टोकरों से गिरने वाली ही थी, लेकिन उसने वापस उनको संभाल लिया। चुड़ैल ने अपनी खोपड़ी को घुमाकर वापस सेट करके गर्दन पर कस लिया। मुझे यह भी पता है तुम्हारे पंजे के 3 उंगलियां आज तक मिसिंग हैं, जिनको पिशाच पुलिस ढूंढ रही है, पर देह इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने उनको रिश्वत में किसी लड़की की आंतें लाकर नहीं दी थी, जिसकी वजह से यह है कि तुम समारोह विधा में कमज़ोर हो। वाह में भूत शर्मिंदा होकर हकलाने लगा। दरअसल वह अभी नया नया भूत बना था और शमशान में आते ही इस चुड़ैल का दीवाना हो गया था। चिंता मत करो, शमशान में जाकर 3 काले कुत्तों की हड्डियों के साथ उल्लू की आंखें में देखती हूँ। कलापति साधना करो। अपने दोस्तों को टिकटिकाते हुए चुड़ैल ने कहा। एक बात कहूँ, भूत ने फिर से अपनी पसलियों की बात कहनी चाही। चुड़ैल ने सहमति में अपनी खोपड़ी हिलाई। तुम डैम ब्यूटीफुल हो, कहकर भूत शर्म से नीला हो गया। और डैम में नहीं रहती हूँ, चुड़ैल ने खूंखार भोलेपन से कहा। डैम में तो एक हड्डी वाली चुड़ैल है, वही कूदी थी उसमें जब तुमने उससे शादी के लिए मना कर दिया था। दिल टूट गया था उसका, जिससे तल के खा गई थी वह नींबू चाट मसाला डाल के। अच्छा, इस बार वह अपनी आंखों को गिरने से नहीं बचा पाया, लेकिन चुड़ैल ने फिरती देखते हुए अपने हाथ लंबे करके उसके ज़मीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया और अपनी लपलपाती जीभ से उसका स्वाद लेने लगी। अभी अभी
मुझे ज़रूरत है उनकी। यह देखकर दहशत में आते हुए भूत ने मिमियाते हुए कहा। वो सॉरी कहकर चुड़ैल ने उसकी आंखें वापस कर दी। कल रात को मिलते हैं ने उसी आवाज़ देकर रोक लिया। मुझे पता है कि तुम एक डेट पर जा रहे हो। ज़रूर तुमको आज इमली वाली पिशाचिनी ने डेट पर बुलाया है ना। मर गए, इसे कैसे पता चला? भूत कुछ कहना चाहता था पर उसे शब्द नहीं मिले। चुड़ैल सदियों पुरानी थी, वह सब जान सकती थी, पर इस बात का भूत को पता नहीं था। कहकर भूत जाने ही वाला था कि चुड़ैल, आज मैं उसे भयंकर पार्लर में देखा था। वह अपनी खोपड़ी की पॉलिश करवा रही थी और उसने हड्डियों पर भी उसने खुशबूदार पिब की मॉलिश करवाई थी। चुड़ैल ने अपने दांत रहस्यमय ढंग से टिकटिकाए। आज उसने कटीली विग भी लगा रखी है और नाखूनों पर भी खून पॉलिश लगाई है। वह मेरे पीछे पड़ी थी, ज़बरदस्ती बुलाया है उसने। मैं जाना नहीं चाहता था। भूत अपना बिगड़ा हुआ इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम उसी टेढ़े खंडहर में जा रहे हो ना, जहां अक्सर प्लाज्मा की हुक्का बार चलती है। हुक्का लेने से पहले सैनिटाइजर ज़रूर कर लेना। चुड़ैल ने ठंडे स्वर में कहा। सुनो, डांस करते वक्त उसके कंधों पर हाथ मत रखना। वह क्या है कि उसके कंधे सस्ते में उधार वाले हैं, जगह जगह से चटके हुए हैं, लग सकती है। सुनो, तुम भी साथ चलो ना, और तुम्हारी नाजुक हथेली में चोट है। ठीक, मैं क्या करूँगी वहाँ? भयंकर स्वर में चुड़ैल ने कहा, जिसे सुनकर सारे चमगादड़ फड़फड़ाते हुए वापस आकर पेड़ की डालियों पर उल्टा लटक गए। हम जवान गर्म खून के कप के साथ चीयर्स करेंगे। मुझे पता है बूढ़े खून के ठंडक से तुम्हारी अस्थमा की दिक्कत बढ़ जाती है। भूत ने अपनी पूंछ धीरे धीरे हिलाते हुए चुड़ैल की लाल आंखों में को झांका। तुम चुड़ैल ने, तुमको तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। कहकर चुड़ैल ने अपनी लटके मांस को नोच कर खाने से पहले उसका एक हिस्सा भी दिया। वह बाँह पर तोड़कर भूत सन्नाटे में दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे थे और चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। चुड़ैल ने खुशी में भरकर अपने 2 लंबे दांत बाहर निकाल लिए। पूछा, सच में मुझे पसंद करते हो? भूत के सफ़ेद हाथ को छूते हुए, बहुत। तुम तो मैं पर रहने को हाँ करो, हमेशा तुम्हारे साथ इस पीपल के पेड़ पर रहने को तैयार रहूँगा। भूत सफ़ेद से नीला होता जा रहा था और चुड़ैल की लाल आंखें गर्म से पीली होती जा रही थी। पीपल के पत्ते और सियार दोनों उनकी खुशी में समवेत स्वर से जोर से आवाज़ें निकाल रहे थे। शमशान में दूर एक दिलजला पिशाच रहा था। 2 पसली मिल रही थी, मगर चुपके चुपके से वह दोनों प्यार करने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही मेरी वीडियो पर प्यार बनाए रखना। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।